गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी के सामाजिक मूल्य के सिद्धांत के बारे में पढ़ रहे थे और काफ़ी समय बाद आपसे मुखातिब हो रहे हैं क्योंकि मैं बीमार थी। और अब हम वापस जो बचा हुआ कोर्स है उसे देखेंगे और उसमें जो मुखर्जी ने सामाजिक मूल्यों का महत्व बतलाया है, या हम उसे सामाजिक मूल्यों का प्रकार भी कह सकते हैं, उसकी चर्चा आज हम करेंगे। मूल्यों का महत्व का उल्लेख करते हुए मुखर्जी ने कहा कि सामाजिक विज्ञानों के लिए मूल्यों का वही महत्व होता है जो कि भौतिक शास्त्र के लिए गति और गुरुत्वाकर्षण का होता है, या शरीर विज्ञान के लिए पाचन क्रिया एवं रक्त संचार का होता है। किंतु गति, गुरुत्वाकर्षण और रक्त संचार को तो प्राकृतिक घटनाओं से पृथक करके मापा जा सकता है तथा एक निश्चित सूत्र के द्वारा अभिव्यक्ति भी की जा सकती है, लेकिन मूल्यों को जीवन, बुद्धि और समाज से पृथक नहीं किया जा सकता। तो आधारभूत इच्छाओं तथा आवश्यकताओं की संतुष्टि करने में मूल्यों का महत्व होता है। डॉक्टर मुखर्जी का मत है कि कोई समाज यदि अपने अस्तित्व को बनाए रखना चाहता है तो उसे व्यक्तित्व के सर्वोच्च मूल्यों को नियमित रूप से पूर्ति करनी होगी। मानव समाज एवं मानव कल्याण के लिए मूल्यों का पालन एवं संरक्षण आवश्यक होता है। सामूहिक मूल्य समाज में एकता, संगठन एवं नियंत्रण को बनाए रखते हैं। मुखर्जी का कहना है कि मूल्यों के अभाव में समाज आदिकालीन बब्बर स्तर तक पहुंच जाएगा। उच्चतम स्तर के मूल्य ही सभ्य और सुसंस्कृत समाज की पहचान होते हैं। इसलिए मूल्यों के बिना मानव का जीवन पशुवत हो जाएगा। तो मुखर्जी ने सामाजिक मूल्यों के कुछ महत्व बतलाए हैं। पहला, उन्होंने कहा कि समाज में मूल्य एक रूपता उत्पन्न करते हैं। उन्होंने कहा कि सामाजिक मूल्य सामाजिक संबंधों एवं व्यवहारों में रूपता, सभी व्यक्ति समाज में प्रचलित मूल्यों के अनुसार ही आचरण करते हैं और इसके परिणाम स्वरूप सभी के व्यवहार में समानता बनी रहती है। दूसरी बात यह कि व्यक्ति के लिए भी महत्व है। सामाजिक मूल्यों का व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन से भी घनिष्ठ संबंध होता है। सामाजिक मूल्य सारे समूह एवं समाज की देन होते हैं। सामाजिकरण द्वारा व्यक्ति इन सामाजिक मूल्यों को आत्मसात करता है और अपने व्यवहार, आचरण एवं जीवन को उनके अनुरूप ढालने का प्रयास करता है। इसके परिणामस्वरूप वह सामाजिक परिस्थितियों से अनुकूलन सरलता से कर लेता है तथा साथ ही अन्य सदस्यों के व्यवहार प्रतिमानों से भी एकरूपता स्थापित कर लेता है। इस कारण वह अपने को समूह से अलग न मानकर उसी का एक अंग मानने लगता है। व्यक्ति का समूह के साथ एकीकरण व्यक्ति की सुरक्षा एवं सामाजिक प्रगति दोनों ही दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है और मूल्य व्यक्ति के जीवन को अर्थपूर्ण भी बनाते हैं। वे व्यक्तित्व के निर्माण तथा संगठन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो मूल्य ही व्यक्तित्व संरचना को परिभाषित भी करता है और उसे नियंत्रित भी करता है। तीसरी बात, सामाजिक संगठन और एकीकरण में भी मूल्य बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। सामाजिक मूल्य समाज में एक विशिष्ट प्रकार के स्वीकृत एवं प्रतिमानित व्यवहारों को जन्म देते हैं। समूह के सदस्यों से अपेक्षा की जाती है कि वे इन प्रतिमानित व्यवहारों के अनुरूप आचरण करें ताकि समाज में संगठन एवं एकीकरण बना रहे। समान आदर्शों, व्यवहारों एवं मूल्यों को स्वीकार करने के कारण आत्मीय एवं सामुदायिक भावना का विकास होता है और समान मूल्यों में विश्वास करने वाले लोग अपने को अन्य लोगों की अपेक्षा अधिक निकट समझते हैं। वे मिलकर कार्य एवं परस्पर सहयोग करते हैं। तो जॉनसन ने इसीलिए कहा कि मूल्य व्यक्ति को या सामाजिक अंतःक्रिया की प्रणाली को एकीकृत करने में सहायक होते हैं। चौथी बात, सामाजिक क्षमता का मूल्यांकन मूल्यों के द्वारा ही होता है। सामाजिक मूल्य द्वारा व्यक्ति के द्वारा ही समाज के व्यक्ति यह जानने में समर्थ होते हैं कि दूसरे लोगों की दृष्टि में उनका क्या स्थान है, वे संचरण में कहाँ स्थित हैं। समूह एवं व्यक्ति की क्षमता का मूल्यांकन सामाजिक मूल्यों के आधार पर होता है। इसी तरह भौतिक संस्कृति का महत्व भी मूल्य बढ़ाते हैं, क्योंकि भौतिक संस्कृति के कुछ तत्व चाहे कुछ लोगों या समूह के लिए अधिक महत्वपूर्ण न भी हों, किंतु उनके पीछे सामाजिक मूल्य होते हैं। अतः लोग उन वस्तुओं को रखने में रुचि रखते हैं। जैसे टेलीविज़न का टेलीफोन कुछ व्यक्तियों के लिए अधिक उपयोगी न होने पर भी वे उन्हें इसलिए रखना चाहते हैं कि उनसे उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है, क्योंकि सामाजिक मूल्य इन वस्तुओं को उपयोगी एवं प्रतिष्ठा सूचक मानता है।
इसके अलावा समाज के आदर्श विचारों एवं व्यवहारों के प्रतीक। सामाजिक मूल्यों में आदर्श निहित होते हैं। सामाजिक मूल्यों को सामाजिक स्वीकृति एवं मान्यता प्राप्त होती है। यही कारण है कि सामाजिक मूल्यों को समाज के आदर्श विचारों एवं व्यवहारों का प्रतीक माना जाता है। ये लोगों के विचारों और व्यवहारों को निश्चित एवं निर्धारित भी करते हैं। नेक्स्ट, सामाजिक भूमिकाओं का निर्देशन में भी मूल्य महत्वपूर्ण होते हैं। सामाजिक मूल्य यह भी तय करते हैं कि एक व्यक्ति किसी विशिष्ट स्थिति में किस प्रकार की भूमिका निभाएगा, समाज उससे किस प्रकार के आचरण की अपेक्षा रखता है, और सामाजिक मूल्य में अंतर के कारण ही सामाजिक भूमिकाओं में भी अंतर पाया जाता है। जैसे भारत में पति पत्नी की भूमिका अमेरिका व इंग्लैंड में पति पत्नी की भूमिका से भिन्न होती है, क्योंकि इन देशों की मूल्य व्यवस्था में भी अंतर है और ये मूल्य ही भूमिका निर्वाह को निर्देशित करते हैं। नेक्स्ट, सामाजिक नियंत्रण। सामाजिक मूल्य सामाजिक नियंत्रण के सशक्त साधन है। ये व्यक्ति एवं समूह पर एक निश्चित प्रकार का व्यवहार करने या न करने के लिए दबाव डालते हैं। समाज द्वारा मूल्यों के विपरीत आचरण के लिए दंड एवं मूल्यों के अनुरूप आचरण करने पर उसे पुरस्कार की व्यवस्था होती है। और अंतिम तौर पे यदि हम देखें तो हम कहेंगे अनुरूपता एवं विपथ गमन को स्पष्ट करते हैं। सामाजिक मूल्य के आधार पर भी हम सामाजिक व्यवहार को विपथ गमन में बांटते हैं। जो व्यवहार सामाजिक मूल्यों के अनुकूल होते हैं उन्हें अनुरूपता एवं जो व्यवहार इसके विपरीत होते हैं उन्हें विपथ गमन कहते हैं। तो इस तरह हम ये देखते हैं कि व्यक्ति, समाज और मूल्यों के बीच पाए जाने वाले संबंध को दर्शाने के लिए मुखर्जी ने दीपक की बत्ती, तेल और ज्योति का उदाहरण दिया है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि सामाजिक मूल्य व्यक्ति के जीवन में बहुत महत्व रखते हैं। बहुत सारी परिस्थितियों में निर्णय लेने में सुविधा प्रदान करते हैं, व्यक्ति के व्यवहार को तोलते हैं, उसे सामाजिक बनाते हैं और सबसे बड़ी बात उसकी स्वधारणा को ऊंचा करते हैं और सामाजिक प्राणी बनाते हैं। थैंक यू।